क्लास फोर्थ साइंस चैप्टर 1 करैक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की खसूसियात और अफ़ाल ज़िंदगी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जानवरों की खसूसियात, पौधों की खसूसियात, पौधों और जानवरों के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो एक जैसी हैं और पौधों और जानवरों के दरमियान में कौन से फ़र्क हैं, उनका लाइफ प्रोसेस कैसे है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पूछा गया है, वाई आर प्लांट्स असेंशियल? पौधे क्यों अहम हैं? पौधे अहम है क्योंकि पौधे ऑक्सीजन फराहम करते हैं, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन 2 है, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? हम पौधों और जानवरों के दरमियान में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? तो सबसे जो मेन फ़र्क है पौधों और जानवरों के दरमियान में वो ये है कि पौधे अपनी जगह से दूसरी जगह पे हरकत नहीं कर सकते, जबकि जानवर एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से हरकत कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हरकत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू लीव्स गेट वाटर? पत्ते पानी कैसे लेते हैं? तो पत्ते जड़ों के जरिए से पानी हासिल करते हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल, आपके घर से स्कूल के रास्ते पे यू वुड हैव सीन मैनी थिंग्स, आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे। तो आप क्या देखते हैं रास्ते में आते हुए? डॉग्स देखते होंगे, कार्स देखते होंगे, क्रॉप्स आती होंगी, फ्लावर्स आते होंगे, बस स्टॉप्स आते होंगे, इसके अलावा शॉप्स आती होंगी। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू सी एवरी डे, वो तमाम चीज़ें जो आप हर रोज़ देखते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं। यू मे ऐड दीज टू द लिस्ट, आप इनको लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं। यू वुड हाउ वुड यू डिसाइड दैट थिंग्स आर लिविंग और नॉन लिविंग, आप कैसे फैसला करेंगे कि ये चीज़ें जो आपने लिस्ट पे लिखी हुई हैं वो जानदार हैं या फिर बेजान है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों की खसूसियात। तो आप ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए इनको अब हम पढ़ते हैं। अगर तो ये वाली खसूसियात उनके अंदर हैं तो वो लिविंग थिंग्स हैं, अगर ये वाली खसूसियात उनके अंदर नहीं है तो वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो कौन सी खसूसियात हैं ये? सबसे पहली है, लिविंग थिंग्स यूज़ फूड टू रिमेन अलाइव, जो जानदार चीज़ें हैं वो ज़िंदा रहने के लिए खुराक इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो जानवर है या पौधे हैं या कीड़े मकोड़े हैं, इंसान ही है, परिंदे हैं, वो ज़िंदा रहने के लिए खुराक इस्तेमाल करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जानदार चीज़ें सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, जानदार चीज़ें अपने तौर पर हरकत कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस लिविंग थिंग्स टू देयर काइंड्स, जानदार चीज़ें अपनी ही जैसे जानदार पैदा कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, जानदार चीज़ों की नशोनुमा होती है, जानदार चीज़ों की बढ़ोतरी होती है। लिविंग थिंग्स कैन सेंस, जानदार चीज़ें महसूस कर सकती हैं। जैसे इस मिसाल में आँख शो की गई है, ज़ाहिर की गई है। अगर एक जानदार है, एक इंसान है, वो अपना हाथ आँख के पास लेके जाएगा तो वो उसको महसूस होगी, उसकी तपश उसे महसूस होगी। लेकिन इसकी जगह पे अगर हम कोई बेजान चीज़ है उसको अगर उसके पास, जैसे ये पेन इसके पास आया हुआ है, आँख के पास है, तो ये इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम इसको आँख के ऊपर रखें, आँख के पास रखें या पीछे हटा लें। लेकिन अगर एक इंसान है उसका हाथ हम आँख पे रखेंगे तो वो वहाँ पे नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों के बड़े जो ग्रुप हैं उनकी खसूसियात। डू यू नो दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, क्या आपने सोचा है, क्या आप जानते हैं कि जो जानवर हैं और पौधे हैं वो दोनों ही जानदार चीज़ें हैं। यू माइट हैव सीन एनिमल्स लाइक, आपने जानवर देखे होंगे जैसे कि बटरफ्लाई, तितली है, स्पैरो चिड़िया है, गोट बकरी है, काऊ गाय है, एंड फिश मछली, ये तमाम जानवर आपने देखे होंगे। यू माइट हैव आल्सो सीन प्लांट्स लाइक ट्रीज ऑफ एप्पल्स, आपने फिर पौधे भी देखे होंगे जैसे कि दरख्त हैं एप्पल्स के, बनानास के, ऑरेंज के एंड मैंगोज के, ये दरख्त भी आपने देखे होंगे। इफ़ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग, अगर पौधे और जानवर दोनों ही जिंदा हैं, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, फिर इनके दरमियान में फ़र्क क्या है। द टू मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर, जानदार चीज़ों के बड़े ग्रुप ये हैं, कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्लांट्स है और 2 है एनिमल्स। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवरों और पौधों के दरम्यान में जो मुश्तरक चीज़ें हैं वो और जो चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उससे पहले एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी में शो किया गया है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ अ मैंगो ट्री एंड अ गोट,
इस मैंगो ट्री की और इस गॉड की पिक्चर को देखें। एनालाइज द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू लिविंग थिंग्स। इन दोनों चीज़ों के दरमियान में आपने बताने हैं कि फ़र्क कौन से हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो एक जैसी हैं इन दोनों के दरमियान में। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है कि जो बकरी है वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा सकेगी, हरकत कर सकेगी, जबकि जो प्लांट है, ट्री है, वो हरकत नहीं कर सकेगा खुद ब खुद। और इसके अलावा इनकी जो सिमिलरिटीज़ है, एक जैसी चीज़ें हैं, वो क्या हैं कि इसकी भी ग्रो होती है, इसकी भी ग्रोथ होती है। बकरी पहले छोटा बच्चा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बढ़ोतरी होती है, नशोनुमा होती है। इसी तरह से दरख्त जो है ये पहले छोटा सा पौधा होता है, उसकी फिर ग्रोथ होती है, फिर वो बड़ा होता है। यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स शो की गई हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की। प्लांट्स में क्या है? यूजुअली ग्रीन इन कलर, आमतौर पर पौधे सब्ज रंग के होते हैं, जबकि यूजुअली ऑफ वेरियस कलर्स एनिमल्स, जबकि जो जानवर हैं वो आमतौर पर बहुत सारे रंगों के हो सकते हैं। एबल टू मेक देयर ओन फूड, पौधे अपने खुराक खुद बना सकते हैं, जबकि जानवर एनिमल्स क्या करते हैं? डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑफ देयर फूड फॉर देयर फूड, जबकि जो जानवर हैं और वो दूसरे पौधों पर और दूसरे जानवरों पर अपने खुराक के लिए इन्हिसार करते हैं। अनएबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, जो पौधे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत नहीं कर सकते, जबकि जानवर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, जबकि जानवर एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत कर सकते हैं। ये एक वेन डायग्राम शो की गई है। इसके सेंटर में अब सिमिलैरिटीज़ हैं, इन दोनों की जो मुश्तरक खसूसियात है दोनों की, वो कौन सी हैं? ग्रो है, कि जो पौधे हैं वो भी ग्रो करते हैं, जो जानवर हैं वो भी ग्रो करते हैं। कि पौधा जो है वो सब पहले छोटा सा एक पौधा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होकर एक दरख्त बनता है। इसी तरह से जो जानवर हैं पहले एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नशोनुमा होती है, फिर वो एक बड़ा एनिमल बनता है। इसके अलावा रिस्पायर है, प्लांट्स के अंदर भी रिस्पायरेशन का अमल होता है और जानवरों में भी होता है, जानवर भी सांस लेते हैं। इसके अलावा रिप्रोड्यूस है, कि जो जानवर हैं वो अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं, जबकि जो पौधे हैं उनके जो बीज हैं उनसे भी नए पौधे उगाए जा सकते हैं। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। नंबर 1 है लिविंग थिंग्स हैव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो जानदार चीज़ें हैं उनके अंदर खसूसियात होती हैं एक्सक्रीशन की एंड सेंसिटिविटी की। अब एक्सक्रीशन क्या है? कि जानवर में अखराज और हसासियत की खसूसियात होती हैं। अखराज, एक्सक्रीशन, ये किस तरह से है कि एक तो यूरिन के ज़रिए से जो जानदार हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल का अखराज करते हैं, और दूसरा जो स्किन के ज़रिए भी करते हैं, जो अज़ाफ़ी नमकियात होते हैं वो पसीने के साथ खारिज करते हैं। इसके अलावा सेंसिटिविटी होती है, हसासियत होती है, जानदार चीज़ें हसास होती हैं, वो चीज़ों को महसूस कर सकती हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड, पौधे और जानवर दोनों को ही खुराक की ज़रूरत होती है। सनलाइट की, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, एंड एयर और हवा की ज़रूरत होती है, जानवरों को भी और पौधों को भी। नंबर 3 है प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द इन्वायरमेंट, पौधे माहौल में ऑक्सीजन फराहम करते हैं। थैंक यू प्लांट्स।